एक एक रात हम पे पहाड़ जैसी गुजरी। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कब करबला आए। और एक बात आपको बताऊं, करबला क्या है? तवज्जो, बता दूं करबला क्या है? हाँ, ये बताने की चीज नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत कर रहा हूं। ये बात कलंदरों के बीच कहने की है, ये सूफियों के बीच कहने की है। ये बात जो लोग बहुत अल्लाह ने जिनको ज़ाहिरी बातिनी उलूम के खजाने दिए उनके पास कहने के, लेकिन मैं जलसे में हिम्मत करके कह दे रहा हूं। जो समझे वो समझे, जो नहीं समझे अल्लाह करे न समझे। लेकिन तवज्जो करें, गौर कीजिए। करबला वो है जब तक वहां इमाम हुसैन नहीं पहुंचे थे, वो कर्ब भी थी और बला भी थी। तवज्जो, याद रखना। ये बात मैं खानका में कहता तो कोई चुप नहीं रहता, बहुत बड़ी बात मैंने कही। लेकिन बहरहाल जाकर जब उम्र बड़ी होगी तो तुम्हारी अल्लाह तुम्हें नवाजेगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि कादरी फकीर ने बात कितनी बड़ी है। जब तक इमाम हुसैन ने पैर नहीं रखा था, वो कर्ब भी थी और बला भी। कर्ब और बला दोनों, मुसीबत और बलाएं। तवज्जो, इमाम हुसैन का कदम कितना कीमती था कि जब इमाम हुसैन करबला में गए तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की रूहें हुसैन की आने की वजह से सब आ गई। तवज्जो, तवज्जो, बात बहुत बड़ी बात है, गौर करना। आप, मैं एक एक चीज का सबूत रखता हूँ इस पर। कमोबेश 1,24,000 नबियों की रूहें कहाँ आ गई? जहां कर्ब था और बला था। अब वहां ना बला ना कर्ब, इसलिए कि ताजदार कर्ब व बला आ गए। तो इमाम हुसैन कैसा बादशाह है कि वहां पहुंचे तो कर्ब भाग गया, बला भाग गई, और कितनी रूहें आ गई? कमोबेश 1,24,000 अंबिया आ गए, वो देखने के लिए कि नबी का बेटा जरा देखे तो कैसी कुर्बानी देता है। नबी के बेटे की कुर्बानी देखने के लिए सारे नबी आ गए। तवज्जो, अरे या तो मस्जिद अक्सा में आए थे शबे मेराज सब एक साथ जमा होकर, या तो करबला में आए। अक्सा में आए थे नाना की शान देखने, करबला में आए नवासे का मकाम देखने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करबला है, हमें फख्र है हम हुसैनी हैं, हमें फख्र है हम मौलाई है, हम ऐसे हसनी हुसैनी मौलाई पंजतनी है कि अहले बैत के गैर मशरूत गुलाम है और सहाबा की अज़मत के डंके बजाने वाले। नूर ऐन या हुसैन, या हुसैन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन, मुस्तफा के नूर ऐन। दामन पकड़े रहो हुसैन बादशाह का, यहां भी जलील होने नहीं देंगे, वहां भी जलील होने नहीं देंगे। कितना बड़ा बादशाह है मेरा हुसैन बादशाह, कितना बड़ा बादशाह। मेरा मुर्शिद कैसा मुर्शिद है, सुभान अल्लाह। कि करबला गए तो 1,24,000 अंबिया की रूह आ गई है देखने के लिए आखिरी नबी का बेटा कैसा कुर्बानी देता है, कैसे अबना बेटा इसलिए कह रहा हूं कि कुरान कहता है अबना अना व अबनाकुम, अबना अना वो अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ हम अपने बेटों को लाए। तो नबी बेटों की हैसियत से किसको ले गए? इमाम हसन और इमाम हुसैन। हाँ, इसीलिए एक जंग में मौला अली ने कहा था, मौला अली के तकरीबन 18-19 बेटे थे, सबको बिठाया, बोला अली का कौन बेटा है जो अकेले मैदान में जाकर 60,000 के लश्कर से लड़ेगा? तो इमाम हसन उठे, कहा कि अब्बू मैं लड़ूंगा। आपने मैं हसन तुम समझे नहीं मेरी बात, मेरे लाडले बादशाह हसन ने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। कहा क्यों? आपने कहा ना अली का कौन बेटा जाकर लड़ेगा। ओ तू अली का बेटा कब से पैदा अली से हुआ है, मगर तू तो नबी का बेटा। वाह 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 वाह। मैंने अली का बेटा कहा क्योंकि जब अल्लाह ने कह दिया बनाना वबनाकुम कि अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाते हैं, तो जब अल्लाह के कुरान ने तुझे नबी का बेटा कह दिया तो फिर अब मैं अली का बेटा कैसे? सुभान अल्लाह। पैदा अली से हुआ है तो तू नबी का बेटा, मैं अली के बेटों को हैं। तो फिर बड़ी लंबी दास्तान है। फिर उसके बाद गाजी अब्बास उठ कर बाबा मैं लड़ूं, मैं अली का बेटा हूं।
वो बड़ी लंबी दास्तान है, फिर उधर नहीं जाता, वरना मुझे तो अभी तकरीर ही करना थोड़ा सा, चाहे वो सोच हो रही है कि कहीं मेरी फ्लाइट न छूट जाए, सुबह की फ्लाइट है। हमारे मौलाना सादिक साहब किबला से मैंने कहा था कि मुझे 1:30 बजे तक ख़त्म कर देना, 2 बजे सलात सलाम पढ़ लेंगे और मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बहरहाल अब अल्लाह की मर्जी है, मैं बात पूरी कर रहा हूँ। तवज्जो, क्या अर्ज़ कर रहा था, जब इमाम हुसैन करबला में आए तो सिर्फ हुसैन नहीं आए, कैसा मेला लगाया शहजादा हुसैन ने, हुसैन बादशाह ने, कि सारे अंबिया की रूह कहाँ आ गई, बोलो भाई, करबला में। सिर्फ अंबिया की रूह नहीं, सैयदुल अंबिया भी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। उस पर तो हमारे पास हदीस मौजूद है, सियाए सित्ता की हदीस मौजूद है। आए और हुजूर खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहे थे, बल्कि बताऊं क्या कर रहे थे, शहीदों का खून जमीन पे गिरने से पहले नबी अपने हाथों में वो खून लेकर के एक बोतल में जमा कर रहे थे। इस पर तो रिवायत है ना हमारे पास, उम्मे सलमा वाली रिवायत में, उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, इब्न अब्बास वाली रिवायत, तो नबी मौजूद, सैयदुल अंबिया मौजूद, सैयदा फातिमा भी मौजूद, बाबा फरीद ने इसको बताया हमें, सैयदा भी आई है। और क्या करबला है, हुसैन बादशाह तू जहाँ जाता है तेरी अम्मी भी तेरे साथ है। ये बाबा फरीद बता रहे, बाबा फरीद कहते हैं एक खातून ने ख्वाब देखा कि एक आशूरा की शब है और शब आशूर में एक खातून है, रोते जा रही है और कंकर उठाकर दामन में भरते जा रही है, रोते जा रही है और दामन उठा के कंकर में भरते जा रही है, रोते जा रही है और कंकर उठा के दामन में भरते जा रही है। बाबा फरीद कहते हैं उस खातून से पूछा गया, माई तू क्यों रो रही है, तेरे रोने की वजह क्या है? तो कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूँ, नबी की बेटी फातिमा हूँ और ये करबला का मैदान है, मेरा हुसैन कल जख्मी होकर इसी जगह पे गिरेगा, इसी जगह पे मेरा शहजादा जमीन पे आएगा, तो मैं माँ हूं ना, मुझे डर लगता है जब मेरा हुसैन अपनी सवारी से जमीन पे आएगा तो उसको कोई कंकर ना चुभ जाए, तो उसके गिरने से पहले मैं करबला के कंकर उठाकर अपनी गोद में रख रही हूं ताकि मेरे शहजादे के बदन पे कंकर ना चुभे। तो सिर्फ नबी नहीं है, सैयदुल अंबिया भी है, सैयदा फातिमा भी है, अली मुर्तजा भी है, इमाम हसन भी है, अल्लाह अकबर, जाफर तैयार भी है, और किस किस का नाम लूं, बल्कि ये कह दूं अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। नबी 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 अर्श पर जाकर जिस दिन उस पर कदम रख देते हैं वो अर्श क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? अर्शे मुअल्ला। क्या बन जाता है? नबी ने कदम रखे मेराज में तो अर्श क्या बन गया? अर्शे मुअल्ला। और जब करबला में आकर कदम रख दिए तो करबला क्या बन गई? करबला मुअल्ला। हम भी करबला को मुअल्ला कहते हैं, लेकिन एक जुमला और अर्ज कर दूं आपके सामने, नबी अर्श पर गए मगर आ गए, मगर नबी गए तो करबला थे। हुसैन से इतना प्यार है, आए या अपनी खुशबू वहां बिखेर आए हैं। इसके बारे में हम क्या, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कह सकते इसके बारे में? अल्लाह अकबर। तो इमाम हुसैन को जब कहा यजीदियों ने 9 मुहर्रम को जंग करें, कहा हम तो पैदा इसलिए हुए थे, लेकिन आज जंग नहीं करेंगे, कल करेंगे। कल 10वीं मुहर्रम है, आशूर है, कल जंग करेंगे। और इस बहाने हमको एक रात एक नाइट मिल जाएगी। किस लिए मिलेगी? प्रॉपर्टी का हिसाब किताब करने नहीं, बच्चों को चूमने नहीं, बीवियों के साथ वक्त गुजारने नहीं, बहनों के साथ बैठकर बातचीत करने नहीं। क्यों? कहा हमें इबादत बहुत पसंद है, हमें एक रात मिल जाएगी तो दिल खोल के तिलावत कर लेंगे, दिल खोल कर सजदे कर लेंगे, दिल खोल के तस्बीह और तहलील कर लेंगे। फिर वक्त मिले ना मिले, फिर टाइम मिले ना मिले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, इमाम हुसैन को टाइम नहीं है, वो तो टाइम ले रहे हैं तिलावत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं इबादत के लिए, वो तो टाइम ले रहे हैं जिक्र अस्कार के लिए। और हमारे पास टाइम हो करके हम गेम खेलने में, पबजी खेलने में वक्त गुजार रहे हैं, ना दुरूद पढ़ते हैं, ना अल्लाह का जिक्र करते हैं, ना नमाज के लिए टाइम निकालते हैं। बहुत माजरत के साथ कहता हूँ, यजीद इतना गंदा, जिसने मस्जिद नबवी में घोड़े बांध करके पेशाब करवाया, गोबर करवाया, उस यजीद के साथ उठोगे तुम? उसके साथ उठने तैयार? लड़कियों से प्यार करते रहोगे, हरामकारी करते रहोगे, हमारा क्या बिगड़ता है? मौलवी का कुछ नहीं बिगड़ता। ये जलसे इसीलिए हैं कि हम अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, अल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, हम इनको सच बता के जा रहे हैं। जिना करोगे, कयामत में यजीद के साथ उठोगे।
लड़कियों के साथ हराम ताल्लुकात कायम करोगे, यजीद के साथ उठोगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, यजीद के साथ उठोगे। माँ बाप का दिल दुखाओगे, यजीद के साथ उठोगे। जुआ खेलोगे, यजीद के साथ। अरे जुआ खेलने वालों के लिए तो मैं कई बार बयान कर चुका, इमाम गजाली ने लिखा है, जो दुनिया में जुआ खेलते हैं कयामत के दिन उनके हाथ सूअर के खून में रंगे होंगे, खिंजीर के खून में रंगे होंगे। तुम जुआ खेलते हो, बताओ जब तुम्हारे हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे होंगे तो इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे, वहां रोगे, वहां पछताओगे। हो सकता है शायद ये भी सोचो, काश के मौलाना लोग की बात पे अमल कर लिया होता, काश के मुकर्रिर लोग की बात पे अमल कर लिया होता, लेकिन वहां रोना काम नहीं आएगा। अल्लाह ने जवानी दी है, बहुत अच्छा टाइम दिया है, बहुत खूबसूरत मौका दिया है। ये जिंदगी बड़ा कीमती सरमाया है मेरी कौम के जवानों। ये जिंदगी पहली और आखिरी बार अल्लाह ने दी है, इससे पहले कभी जिंदगी अल्लाह ने नहीं दी दुनिया की। इसके बाद भी दुनिया से चले जाओगे तो पलट कर कभी दुनिया में नहीं आओगे। खुदा के लिए हुसैनी बन के जियो, नाम के हुसैनी नहीं, शिरनी खिचड़े के हुसैनी नहीं, किरदार के हुसैनी बन के जियो। अगर कोई औरत का हुस्न सामने आ जाए, कोई खूबसूरत लड़की सामने आ जाए तो ये सोच करके आंखें नीची कर लिया करो कि अल्लाह देख रहा है। मेरे आका फरमाते हैं, अगर खूबसूरत औरत या लड़की सामने आ जाए और इंसान पाप की नजर से देखने की बजाय ये सोच के नजर नीची कर ले कि अल्लाह देख रहा है, उसी वक्त अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला कर लेता है। उसी वक्त बेहिसाब अल्लाह उसे जन्नत नईम में दाखिल करने का फैसला। और जो औरतों को पाप की नजर से तकते हैं, मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आएगा। एक जुमला कह दूं, नमाजी तके औरत को डर है कि मरते वक्त उसकी जबान पे भी कलमा नहीं आएगा। हाजी तके, उम्रा करने वाला तके, मौलवी तके, खतीब तके, अल्लाह का कानून सबके लिए है। अगर पाप की नजर से औरतों को देखोगे, मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आएगा। इस बात का डर है, अगर दुनिया से कलमा पढ़ते पढ़ते जाते हो तो अपनी आंखों पे कंट्रोल करो, अपनी निगाहों पे कंट्रोल करो। एक जुमला कह दूं यहाँ जाते जाते, जो औरतें दुपट्टा ओढ़ी हुई हो, जो औरतें चादरें लपटी हुई हो, जब उनको देखने से मरते वक्त जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो औरतें हीरोइन में पिक्चरों में काम करती है, नंगी नंगी काम करती है, जो औरतें कपड़ा पहने उन पे नजर डालो तो मरते वक्त तो जबान पे कलमा नहीं आता। तो जो पिक्चर में काम करने वाली औरतें नंगी काम करती, आधे कपड़े पहनती, जब 3-3 घंटा उनको घूर घूर के देखते हो तो तुम्हारी जबान पे कलमा कैसे आएगा? मुसलमानों मरना नहीं है तुम्हें, मेरे भाइयों मरना, अल्लाह से डर नहीं लगता तुम्हें? ये दुनिया है, दुनिया खत्म होने वाली है। हमारे बाप दादा मर गए, हम भी मर जाए, कोई रहा? मालदार भी गए, गरीब भी गए, जवान भी गए, बूढ़े भी गए, मर्द भी गए, औरतें भी, सब गए, हम भी जाए। बहुत दिन ये ठिकाना नहीं है, दुनिया में जाने के लिए आए। वलाखिरतु खैरुन व अबका, दुनिया खत्म होने वाली, आखिरत बाकी। अरे जब इमाम हुसैन हमेशा दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह के महबूब का महबूब हमेशा दुनिया में नहीं रहा, हम हमेशा दुनिया में रहेंगे? अगर दुनिया में कोई हमेशा रह सकता था तो नबी और उनका खानदान रह सकता, लेकिन वो लोग भी दुनिया से, क्योंकि दुनिया रहने की जगह नहीं है। अल्लाह को दुनिया पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह अपने महबूबों को दुनिया में रखना नहीं चाहता, और मरदूदों को भी इसलिए नहीं रखना चाहता क्योंकि एक उनके लिए ठिकाना है ना, खतरनाक ठिकाना। कौन सा ठिकाना? इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, पापियों के लिए जहन्नम है। इसलिए ये मत सोचो कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, अल्लाह सबको देख रहा है। हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, अल्लाह तुम पे कड़ी निगरानी कर रहा है। मन मौजी से जिंदगी मत गुजारो। ये जो रिस्क में तंगी आती है गुनाह की वजह से आती है, दिल बेचैन होते हैं गुनाह की वजह से होते हैं, नींद नहीं आती गुनाह की वजह से। हदीस में तो यहाँ तक आया है बदन भी खुजाता है ना तो गुनाह की वजह से खुजाता है। बदन में अगर खुजली भी आती है गुनाह की वजह से, पैरों में कांटा भी चुभता है तो गुनाह की वजह से, अल्लाह अकबर, आंखें जो फड़फड़ाती है ना गुनाह की वजह से, अल्लाह अकबर, अगर हमारे कपड़ों पे दाग धब्बे भी लगते हैं तो गुनाह की वजह से। आप क्या समझते हैं गुनाह को? जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह के बंदे गुनाह छोड़ दो, गुनाह में कोई इज्जत नहीं, गुनाह में कोई सुकून नहीं, गुनाह में कोई करार नहीं। गुनाह छोड़ो, जिंदगी को एंजॉय करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, बच्चों को अच्छी तालीम दो, खुद भी तालीम हासिल करो, तालीम को आम करो, एजुकेशन को आम करो,
अपने बच्चों को आला से आला तालीम दिलवाओ, बस गुनाह मत करो। इस्लाम ना खाने को मना करता है, ना अच्छी बाइक को मना करता है, ना अच्छे मोबाइल को मना करता है, ना अच्छे कपड़ों को मना करता है, ना अच्छी इमारतों को मना कर। इस्लाम कुछ मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है फिर दुनिया हसना व फिल आखिरत फिल आखिरत हसन, दुनिया अच्छी होगी तो आखिरत अच्छी होगी। और दुनिया अल्लाह अकबर में अच्छा पहनना, अच्छा खाना पीना मना, बस हराम मत करो, हराम मत करो, हराम छोड़ दो। और अगर जन्नती बनना है तो यजीद के किरदार पे अमल करते हुए जन्नती नहीं बन सकते। ये जन्नती बनना है तो इमाम हुसैन का किरदार, निगाहों पे कंट्रोल, जबान पे कंट्रोल, किसी का दिल मत दुखाओ, ऐसी बात मत करो। आज तुम माँ बाप को सताते हो, गालियां देते हो। चिड़िया कौवों को जो सताए वो मरने के बाद जहन्नम में जाएगा, कुत्तों को जो सताए वो मरने के बाद जहन्नम में जाएगा। जो माँ को सताए, कैसे हुसैनी है, माँ को गाली देते हैं। बीवी कोई फरमाइश पूरी करे तो बीवी कोई फरमाइश करे तो उसको पूरी करना अच्छी बात है, मैं बुरी बात करो, लेकिन माँ बाप की भी तो फरमाइशें पूरी करो। माँ बाप की नहीं करते। बच्चे कह दे तो उनको शोरूम में ले जाते हो, माँ बाप को कभी शोरूम ले गए? कैसे हुसैनी हो? सुनो हुसैनियत क्या है। इमाम हसन पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बैठकर कभी खाना नहीं खाया। इमाम हसन, तवज्जो है, इमाम हसन ने पूरी जिंदगी अपनी माँ के साथ बैठकर खाना नहीं। लोग कहते थे तुम्हारी माँ तो बड़ी अजीम थी भाई, है कितनी रसूलुल्लाह का जुज़्व, रसूलुल्लाह के कलेजे का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा, अरे उनकी नालैन अगर मिल जाए। अल्लाह अकबर। मैं एक बात आपको बताऊं, मेरे बड़े अजीज दोस्तों ने पूछा कि सैयद तेरी अक्सर दुआ कबूल होती है, तेरी दुआ हमने देखा कि फौरन कबूल हो। ये अल्लाह का शुक्र है। मैं कोई अस्तगफिरुल्लाह कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे कुरेदते रहते हैं कि तेरी दुआ में बड़ी हमने तासीर देखी, तेरी दुआ हमेशा कबूल होती। मैं कहा हाँ, एक तो ये बात है कि अल्लाह गुनेगारों की जल्दी सुनता है, तो अल्लाह की मखलूक में सबसे बड़ा गुनेगार मैं हूँ। तो कहा कोई राज बता जो तेरी दुआ हमें जल्दी कबूल हो। मैंने कहा जब मैं दुआ जल्दी कबूल कराना चाहता हूँ तो मैं कुछ लोगों के नाम लेता हूँ। नंबर 1, रसूलुल्लाह की अम्मी अब्बा का वसीला देता हूँ, और पंजतन पाक का वसीला खास तौर पे पंजतन पाक में, पंजतन पाक का वसीला खास तौर पे रसूल पाक और सैयदा पाक का वसीला, और फिर औलिया की कायनात में हुजूर गौसे आजम और गरीब नवाज का वसीला। मैंने कहा जब ये वसीले में पढ़ता हूँ अल्लाह मेरी सुनता है, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात सच्ची कहूँ, अल्लाह की कसम उठा के कहता, अभी कहता, जब मैं यहाँ आया बारिश तेज हो गई, बारिश तेज हो गई। मैंने आसमान की तरफ आंख उठा के कहा सैयदा का वसीला मुझे तकरीर करने दे। वरना इतनी बारिश में लोग भाग जाते हैं। आप क्या समझते हैं? इन लोगों से दिल लगा के देखो, सेकंड में बात खुदा से न मनवाओ तो फिर कहना। आप क्या समझते हैं भाइयों? ये बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारे हाथ में जो दामन आया ना इन हस्तियों का, ये अल्लाह के महबूब लोग हैं, और ये वो ऑथेंटिक महबूब लोग हैं जिनकी महबूबियत का ऐलान अल्लाह ने कुरान में कहा। मैंने बारिश बंद होने के लिए दुआ नहीं की, मैंने कहा मुझे तकरीर करने दी, बस बारिश हो या ना हो ये मौला तेरे काम है, मैं क्या दखल दूंगा इसमें। लेकिन मेरा काम है कि मैं इतना रुपया लोगों ने खर्चा करके मुझे बुलाया, मैं तकरीर करूंगा, मुझे तकरीर करनी। कोई गया घर देख रहे, वरना इतनी बारिश में बाप भी बिठाए तो कोई ना बैठे। लेकिन ये सैयदा की करामत है भाइयों। इन लोगों से दिल लगाओ। जमीन पर कामयाबी तुम्हारी कनीज न बने तो फिर कहना, दिल लगाओ ना। लेकिन ये ऐसे नहीं होता कि 10 मिनट की नींद भी कुर्बान नहीं करेंगे और हम उनसे दिल लगा लें, ऐसे नहीं होता। उसके लिए बहुत कुर्बानियां आपको देनी पड़ेगी। हाँ, तो तुम्हारी जो खुशी है ना पंजतन, वो मेरी खुशी। जिसमें तुम राजी हो ना उसमें हम राजी हैं। जो तुम्हें पसंद नहीं ना वो हमें पसंद नहीं। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ के साथ मैंने कभी खाना नहीं खाया, कभी खाना नहीं खाया। कहा आपकी माँ तो बहुत अजीम है। वाकई बहुत अजीम माँ है भाई। मैंने अभी अर्ज किया ना, सैयदा की करामत तो मैं पढ़ चुका आपके सामने, लेकिन इतनी अजीम है वो, इतनी अजीम है वो, कितनी अजीम है वो। बस 2 बातें कर दूं, अगर समझ सकते हो तो समझ लो। इतनी अजीम है वो, फरिश्ते नबी के लिए खड़े होते हैं, अंबिया नबी के लिए खड़े होते हैं, कायनात नबी के लिए खड़ी होती है। सारी कायनात का हर इज्जतदार जिसके लिए खड़े होता है, वो नबी जिसके लिए खड़ा होता है उसको सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इज्जतों की कोई इंतहा,
इज्जतों की कोई दुनिया में नबी खड़े और मैदान महशर में कितनी माएं गुजरेगी महशर में, किसी के लिए कोई ऐलान नहीं। कितनी बेटियां गुजरेगी, किसी के लिए कोई ऐलान नहीं। एक हस्ती जो सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मुल हसनैन, सिर्फ सैयदा फातिमा के लिए महशर में ऐलान होगा। महशर वालों गर्दने झुकाओ, आंखें बंद करो, नबी की बेटी फातिमा सब खड़े होके नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, हैदर, 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 हैदर। है किसी की माँ ऐसी? बोलो, है किसी की माँ ऐसी? है किसी की बेटी ऐसी? है किसी की बीवी ऐसी? है किसी के घर में ऐसी शहजादी तो लाओ। अरे ताजमहल बनाने वाले ताजमहल बना गए, मगर उनके घर में कोई ऐसी बेटी आई? अरे जिसके घर में ऐसी बेटी है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का घर है। जिसके घर में ऐसी बीवी है वो अली मुर्तजा का घर है। जिस घर में ऐसी माँ है वो हसनैन करीमैन की माँ है। सुभान अल्लाह, सीधा सुभान अल्लाह। फख्र से चौड़ा होता है कि मैं उस मजहब का मानने वाला हूँ जिस मजहब में सैयदा फातिमा जैसी शहजादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नाश करे कम है। अरे लोग तो अपनी बीवी बचा ना सके, लेकिन मेरा मजहब वो है कि बेटी ऐसी बचाई कि उसके सर के दुपट्टों को ना चांद ने देखा ना कभी सूरज ने देखा। सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, सैयदा फातिमा का जिक्र आ गया, मुझे इमाम अहमद रजा के 6 मिसरे याद आ गए जो मैं हर जगह पढ़ता हूँ। जब सैयदा का जिक्र आता है तो हर जगह पढ़ता हूँ और अपने लय में पढ़ता हूँ। सरकार इमाम अहमद रजा आला हजरत मुहद्दिस बरेली, तो उनसे हमें मुझे बहुत प्यार है। मुजद्दिदों की दुनिया में 14वीं सदी का मुजद्दिद मेरे दिल के उफुक पर 14वीं रात के चांद की तरह हमेशा चमकता रहता है। हाँ, लोग एक मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तू आला हजरत का नाम इतना क्यों लेता है? मैंने कहा इसलिए लेता हूँ कि उसने जैसी तारीफ नबी और आले नबी और असहाबे नबी की है 14वीं सदी में मुझे कोई नजर नहीं आता। वो कहा कि लोग तुझे लालची कहते हैं कि तू लालच से नाम लेता है। मैंने कहा लालच से क्यों नाम ले? लालच